अभी कुछ ही दिन पहले नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पीएफआई के अगेंस्ट देश में सबसे बड़ा कैंपेन लॉन्च किया। 15 स्टेट्स में 93 लोकेशंस पर एक साथ छापे मारे गए और एक ही रात में 106 लोगों को अरेस्ट किया गया पीएफआई के। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने पीएफआई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना था। मगर दोस्तों, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करना, वेपन ट्रेनिंग देना और प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने की प्लानिंग करना, ये सारे आरोप लगे हैं पीएफआई पर। और ऐसे हजारों और आरोप हैं जो अगर प्रूव हो गए तो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक डिक्लेयर किया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं पीएफआई की हिस्ट्री के बारे में। ये आखिर है क्या चीज, कैसे बनी और इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, और अगर इतनी डेंजरस थी तो आज तक इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मेरा इंट्रो म्यूजिक बजेगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PFI Popular Front of India। मुस्लिम युवाओं को आतंकी संगठन आईसिस में भर्ती कर रहा था पीएफआई। दिल्ली में हिंसा फैलाने के अब सबूत भी हाथ लग चुके हैं। 100 से ज्यादा सदस्यों को एनआईए और ईडी की रेड्स में गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के ही कितने हिस्सों में इस वक्त पीएफआई के ठिकानों पर रेड चल रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन में भी छापेमारी चल रही है। केरल में बंद के दौरान पीएफआई ने सड़कों पर किया हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों पर पथराव किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर एनआईए ने रेड तो की, मगर ये रेड क्यों की? क्योंकि उन्हें कुछ इल्जाम प्रूव करने थे। पीएफआई पर मेजर 5 आरोप लगे हैं। सबसे पहला ये है कि ये टेरर फंडिंग करता है। दूसरा ये है कि ये लोगों को ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करता है और उनको वेपन ट्रेनिंग देता है। तीसरा रीजन ये है कि पटना में जुलाई 2022 में एक रेड की गई थी पीएफआई के ऑफिस में, और उसमें एक 7 पेज का डॉक्यूमेंट मिला जिसमें लिखा था इंडिया 2047। कैसे इंडिया को 2047 तक एक कंप्लीट मुस्लिम नेशन बनाया जाए, इसकी प्लानिंग उस डॉक्यूमेंट में थी। चौथा रीजन है कि नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी जब हुई थी, उसके बाद में उदयपुर और महाराष्ट्र में कुछ किलिंग्स की गई और ये किलर्स पीएफआई से लिंक्ड थे। और पांचवा रीजन है कर्नाटका में जब हिजाब कंट्रोवर्सी हो रही थी और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट में कुछ वायलेंट एक्टिविटीज भी हुई और ये वायलेंट एक्टिविटीज पीएफआई के लोगों ने की थी। तो इन 5 रीजंस को प्रूव करने के लिए एनआईए पीएफआई पर रेड कर रहा है। आप टेंशन मत लो, हम शुरू से शुरू करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई स्टार्ट हुई थी 2006 में। बहुत सारी छोटी छोटी इस्लामिक मूवमेंट पार्टीज थी साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, जिन्होंने मिलकर एक कंबाइंड पार्टी बनाई जिसका नाम था पीएफआई। अब कहा जाता है कि ये पीएफआई एक्चुअली में सिमी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया 2001 में बैन कर दी गई थी। एक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएसए में हुए 9/11 अटैक्स के बाद में 2001 में इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि इस सिमी से ही एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया था जिसका नाम है इंडियन मुजाहिदीन। नाम सुना होगा? नहीं सुना तो भाई क्या कर रहे हो। 2008 से लेकर 2013 तक कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए जयपुर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, उनमें इंडियन मुजाहिदीन का रोल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इंडियन मुजाहिदीन ने खुद ने कहा है। हर बॉम्बिंग के बाद में उन्होंने इसमें अपना रोल को एक्सेप्ट किया है और एक्नॉलेज किया है। खैर, इंडियन मुजाहिदीन और उन बॉम्बिंग्स पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट्स में बता दीजिए। फिलहाल चलते हैं बैक टू द टॉपिक पीएफआई। अब पीएफआई सिमी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। 2001 में सिमी नाम का स्टार्टअप बंद हो गया था तो पीएफआई नाम का एक नया स्टार्टअप खोल दिया गया। और मजे की बात यह है कि को फाउंडर सेम थे। सिमी के जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स थे उन्होंने ही पीएफआई को फाउंड किया। पीएफआई के 4 फाउंडर्स में से 3 सिमी के फाउंडर्स थे। ये जी न्यूज का स्क्रीनशॉट देखिए। पीएफआई पर टेरर फंडिंग, किलिंग, वायलेंस इंड्यूस करना और भी बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं जो आज तक प्रूव नहीं किए गए हैं। हर एक एक्टिविटी में पीएफआई का रोल कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हो जाता है मगर प्रूव नहीं हो पाता है, और इसी का रीजन था ये इतनी सारी रेड्स। एक साथ कई सारी लोकेशंस पर रेड करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर एक जगह रेड करते तो बाकी सारी जगह से सबूत साफ हो जाता। मगर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट को ये जानने में है कि पीएफआई को फंडिंग मिलती कहां से। ये माना जाता है कि गल्फ कंट्रीज में बैठे कुछ लोग पीएफआई को फंडिंग करते हैं, वो भी हवाला यानी कि इल्लीगल मींस के थ्रू पैसा भेजा जाता है जिनको पीएफआई यूज करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। यंग लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। आईएसआईएस के लिए केरला से जितने भी लोगों को रिक्रूट किया गया वो सब पीएफआई के थ्रू ही गए थे, ऐसा माना जाता है।
अब यंगस्टर्स तक तो ठीक है, 10 साल के छोटे बच्चों से भी एंटी इंडिया स्लोगन्स लगवाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि इंडिया मुस्लिमों का देश है, मुस्लिम अपना देश लेकर रहेंगे और हिंदूज और क्रिश्चियंस आप जाग जाओ, सतर्क हो जाओ और आपको यहाँ से हम भगा कर ही दम लेंगे, नहीं तो हम खुद मर जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एक 10 साल के बच्चे ने कहा है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है और ये कहा है कि प्लीज इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। जुलाई 2022 में पटना में एक PFI ऑफिस पर रेड की गई जिसमें एक डॉक्यूमेंट मिला। 7 पेज का इस डॉक्यूमेंट का टाइटल था इंडिया 2047 और इसमें प्लानिंग की गई थी कि कैसे 2047 तक इंडिया को एक कंप्लीट मुस्लिम नेशन बनाया जाए, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है, किन किन लोगों का इसमें रोल रहेगा, ये सब इस डॉक्यूमेंट में लिखा था। तो सोचिए PFI की क्या प्लानिंग है, क्या आइडियोलॉजी है और कितनी डीप है ये आइडियोलॉजी। जून 2022 में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद में अजमेर दरगाह के बाहर एक प्रोटेस्ट किया गया जिसमें अजमेर दरगाह के मौलवी ने ये नारे लगाए कि जिन लोगों ने ऐसा कहा है उनके सर तन से जुदा कर दिए जाने चाहिए। उस मौलवी को तो अरेस्ट कर लिया गया मगर उसके कुछ ही दिनों बाद में उदयपुर और महाराष्ट्र में एक आदमी को मार दिया गया जान से क्योंकि वो नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे। अब NIA को ये शक हुआ कि इसके अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं और ये एक प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड मर्डर है क्योंकि इस तरह की लिंचिंग नॉर्मल वायलेंस का रिजल्ट नहीं हो सकती है। अब जब ये सारे इवेंट्स एक साथ कनेक्ट होते गए तो अगस्त में रेड्स की प्लानिंग की गई। होम मिनिस्ट्री को इसका सेंटर बनाया गया, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। NIA ने इसे लीड किया और NIA के साथ साथ इसमें ED और कई सारे स्टेट्स की पुलिस भी इसमें शामिल थी। अमित शाह और अजीत डोभाल की लीडरशिप में इस रेड को एग्जीक्यूट किया गया और एक साथ 93 लोकेशन पर छापा मारकर 106 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। और ये अरेस्ट तो शुरुआत है दोस्तों। PFI के लिंक्स और PFI के कच्चे चिट्ठे इतने लंबे हैं कि इन रेड्स को सुलझाते अभी और वक्त लगने वाला है और पता नहीं कितनी रेड्स हमें देखने को मिलेंगी। इंडिया के टेरर आउटफिट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते, ना कुछ बड़े टेररिस्ट के बारे में जानते। इसीलिए दोस्तों आई एम लॉन्चिंग अ न्यू यूट्यूब सीरीज कॉल्ड इंडियाज मोस्ट वांटेड। इस सीरीज में आपको इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट या मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।